जितना नाम जप करोगे उतना ही उत्तम उत्तम महात्मा स्वप्न में आकर जागृत में मिलकर आपको बल प्रदान करेंगे। अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। संतों का समागम और संसार से वैराग्य ये नाम प्रदान करता है। लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। YouTube पर लाल बटन होगी, ध्यान से देखिए, नीचे उसे क्लिक करिएगा और शेयर। सुभाष सिंह जी, राधे राधे। वल्लभ शेरवंश महाराज जी, राधे राधे। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन प्रणाम। महाराज जी, जीवन नश्वर है, इस बात को जानते हुए भी मनुष्य मोह और लालसा से बाहर नहीं निकल पाता है, जबकि उसे पता है कि यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं है। कृपया उचित मार्गदर्शन करें। ये भजन की कमी के कारण हम अपनी जानकारी का प्रयोग नहीं कर पाते। जानकारी तो है, जानकारी तो एक साधारण ग्रामीण पुरुष को भी है, क्योंकि जब शव यात्रा जाती है गांव में, कहते राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्ति है, बोलते हैं ना सब। मुक्ति का रहस्य वो बता रहे हैं कि राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्ति है। और जब स्मशान में जाते हैं, वहां बैठ करके एक दूसरे से चर्चा करते हैं कि यार सब नाशवान है, रो मत, सबकी यही गति होनी है। इतना ज्ञान तो काफी ज्ञान है भगवान की प्राप्ति के लिए। इतना ज्ञान तो बहुत बड़ा ज्ञान हो गया ना, कि सब नाशवान है, सब शरीरों की अंतिम गति यही है, सत्य है तो भगवान का नाम सत्य है, और उसी सत्य का स्मरण करने से मुक्ति है। लेकिन प्रयोग नहीं है, इसलिए इस ज्ञान का प्रयोग नहीं, क्योंकि भजन नहीं है। अगर भजन हो, जो बोल रहे हैं वही भजन करने लगे, राम राम राधा राधा कृष्ण कृष्ण हरि हरि, तो फिर उसके अंदर ज्ञान बल वास्तविक आ जाए। तो जैसे हम विष्ठा त्यागते हैं तो क्या अभिमान होता है क्या? ऐसे मलवत संसार के समस्त वैभव का त्याग हो जाता, अंदर से रहता उसी में। जैसे विष्ठा त्याग की स्मृति भी नहीं आती, ऐसे त्यागा अभिमान भी नहीं, संपूर्ण भोगों का त्याग करा देना नाम के बल से। नाम जब जपोगे तो उससे दो लाभ मिलते हैं। एक तो प्रगट में हमें सत्संग मिलेगा, जब नाम जपेंगे भगवान को पुकारेंगे तो सच्चे संतों का संग ये भगवान की कृपा से मिलता है। अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। संतों का समागम और संसार से वैराग्य ये नाम प्रदान करता है। जितना नाम जप करोगे उतना ही उत्तम उत्तम महात्मा स्वप्न में आकर जागृत में मिलकर आपको बल प्रदान करेंगे। संतों के पास जाने से पहला परिचय कि हम संत से मिल रहे हैं, हमारे हृदय में अपने दोषों के प्रति घृणा होने लगना। दूसरा, उनके देखने से एक अजीब शांति, अलौकिक। तीसरा, देखा पहली बार लेकिन लग रहा है कि हमसे बहुत बार मिले हैं, हमें लग रहा है जैसे हमारे परिचय के हों ये, क्योंकि परिचय के भगवान है ना, और वो भगवान के परिचय में है, तो एक अपनापन होना। चौथी बात, भगवान की प्राप्ति के लिए उत्साह जागृत हो जाना। संतों का सबसे बड़ा चमत्कार क्या है? मन का परिवर्तन हो जाना। विषयी संसारिक मन वो भगवान में लगने लगा, ये सबसे बड़ा चमत्कार। तो संतों का संग मिलता है नाम जप से। देखो विभीषण जी, राम नाम तेहि सुमिरन कीन्हा, हृदय हरसि कपि सज्जन चीन्हा, ये सन हठ करिहो पहचानी, साधु ते होए न कारज हानि। नाम ने ही हनुमान जी का दर्शन करवाया। जब उन्होंने राम राम जप रहे थे तो हनुमान जी फिर कि ये तो साधु है, इससे मिलने में कोई हानि नहीं लंका में, इसलिए मिले। तो जो भगवान का नाम जप करता है तो बड़े बड़े संत या तो आके उससे मिलते हैं या बड़े बड़े संतों के यहाँ पहुंचा दिया जाता है। और संत समागम जब होता है तब उसके अंदर विवेक जागृत होता है। बिनु सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। भगवान की कृपा के बिना संत संग नहीं मिलता, और संत संग के बिना विवेक नहीं होता। और विवेक जब तक नहीं होता तो जानकारी है आपको, लेकिन प्रयोग नहीं कर सकते। वो विवेक बल है, नहीं तो नहीं। जो करना है वही होगा, जो नहीं करना वो नहीं है। उसको कहते जितेंद्रिय मनोनिग्रही, शास्त्र की भाषा में। इंद्रियों को अधीन किए, मन को अधीन किए कौन? विवेक। संत समागम और नाम जप,
इन दो से बात बनती है। दोनों भगवान की कृपा आपके ऊपर है, संत समागम भी मिल रहा है और नाम का भी परिचय जानते हो। अब जप बढ़ाओ, अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर नाम बढ़ाओ, जो संपत्ति चाहोगे मिल जाएगी। देखो विभीषण जी की हालत, लात मार के निकाल दिया।